हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हमने टेंसेस को पूरा कर लिया है और सारे ही टेंसेस पूरे हो चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं मॉडल्स को। यहाँ से मॉडल्स क्या होते हैं? बहुत सी ऐसी कॉन्वर्सेशन होती है जो टेंसेस से कंप्लीट नहीं हो पाती है। आप अपने एडिशनल थॉट्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल्स का यूज़ करते हो। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, कुड हैव, वुड हैव, ये सारे ही आपके मॉडल्स होते हैं। तो आज की जो मॉडल्स जिन पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैन और मे। कहाँ पे कैन का यूज़ होता है और कहाँ पे मे का यूज़ होता है, इस फ़र्क को आज हम समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ही देखिए और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। कैन की पहले बात करते हैं। कैन जो है ना, वो आपकी उसकी आइडेंटिफिकेशन है हिंदी में सकता है, सकती है, सकते हैं। जब आपके सेंटेंस खत्म होते हैं सकता है, सकती है, सकते हैं पे, तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। और नॉर्मली कैन को हम कैपेबिलिटी और परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। कैपेबिलिटी का मतलब होता है जिस चीज़ को करने के आप कैपेबल होते हो, जो चीज़ आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे अंदर इंग्लिश पढ़ाने के स्किल्स हैं तो मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी कैपेबिलिटी है। आपके अंदर भी कुछ ना कुछ टैलेंट होगा, जैसे कि आप दौड़ सकते हो, आप खाना खा सकते हो, लिफ्ट कोई चीज़ वेट लिफ्ट कर सकते हो, अगर कोई जिम का बंदा है तो वो सारी कैपेबिलिटी को आप दिखाने के लिए आप कैन का यूज़ करते हो। दूसरा यूज़ इसका परमिशन के लिए होता है। जब आप किसी चीज़ के लिए परमिशन लेते हो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं आपका लंच ले सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो परमिशन है जहाँ पे आप कैन का यूज़ कर रहे हो, ये सिर्फ अपने फ्रेंड्स सर्किल में ही करेंगे, कैजुअल जगह पे ही करेंगे। फॉर्मल जगह पे कैन का यूज़ परमिशन के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सेंटेंस ट्रांसलेशन पे आते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ जाएं। फॉर्मूला उससे पहले देख लेते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में नॉट आप लगा दोगे कैन के बाद, इंट्रोगेटिव में आप कैन को पहले कर दोगे। और WH का अगर कोई सेंटेंस है तो आप उस जगह पे सबसे पहले कैन कर दोगे और उसके बाद आप बाकी की चीज़ें जो हैं वो वैसे लिखोगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका सेंटेंस है, आप उससे ये पूछ सकते हो। अब यहाँ पे कैपेबिलिटी की बात है, मतलब आप सीनियर हो, आपके अंदर इतना आप कैपेबल हो पूछने के लिए, तो आप उससे सवाल पूछ सकते हो, आप उससे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे यू कैन, अब पूछने की इंग्लिश हो गई आपकी आस्क। यू कैन आस्क, उससे अगर लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। यू कैन आस्क हिम, यू कैन आस्क हिम। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। सो मेनी टाइम इट हैपेंस, आपसे कोई पैसे मांगता है। अब आपके पास पैसे होते हैं तो आप दे सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या है, आप कैपेबल नहीं हो हेल्प करने के, तो वहाँ पे आप क्या कहोगे, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते। सो उस कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए आप यहाँ पे निगेटिव के हिसाब से सब्जेक्ट हो गया आपका आई, फिर कैन नॉट आपको लिखना है, आई कैन नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, हेल्प करना। आई कैन नॉट हेल्प, किसकी, आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प यू। फिर है आपका इंट्रोगेटिव, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो बहुत सी जगह पे हम इसको यूज़ भी करते हैं। सो मेनी टाइम इट हैपेंस, आई हैव सीन स्पेशली स्टूडेंट्स, स्कूल में टीचर से बोलते हैं कैन आई कम इन, तो ऑफ कोर्स आप आ सकते हो, आपके पैर हैं, आप अगर चल पाते हो तो आप बिल्कुल अंदर आ सकते हो। लेकिन सीनियर से पूछने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कैन नहीं, यहाँ पे दूसरा वर्ड होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कैन आप सिर्फ फ्रेंड्स के साथ बात करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड्स बैठे हैं रूम में, कुछ डिस्कस कर रहे हैं और आपको लगता है कुछ प्राइवेट बात चली, शायद मैं जाऊँगा तो अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे, तो वहाँ पे आप कह सकते हो एक्सक्यूज़ मी कैन आई कम इन, कैन आई जस्ट बी इन दैट कॉन्वर्सेशन, क्या मैं उस कॉन्वर्सेशन में आ सकता हूँ, या कैन आई कम इन, या कैन आई टेक योर बुक, कैन आई हेल्प यू, कैन आई से समथिंग। ये सिर्फ फ्रेंड्स तक इसको लिमिटेड रखिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इंट्रोगेटिव सबसे पहले आपको लिखना है कैन, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैन आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई आपकी कम, अंदर आने के लिए इन, कैन आई कम इन, स्पेशली फ्रेंड्स। फिर लास्ट है आपका वो क्या कर सकती है। यहाँ पे क्या कर सकती है बताना पड़ेगा, जो भी वो कर सकती है। तो ये WH का सेंटेंस है। अब क्या की इंग्लिश हो गई आपकी व्हाट। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका व्हाट से ही शुरू होगा, व्हाट। फिर हमें लिखना है कैन, व्हाट कैन, फिर सब्जेक्ट लिखना है व्हाट कैन शी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, व्हाट कैन शी डू, वो क्या कर सकती है। तो यहाँ पे आपके ये कैन के सारे यूजेस ख़त्म होते हैं। इसकी बहुत सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बहुत ज़्यादा ये जो मॉडल है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसको समझना रियली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मे के ऊपर। मे क्या होता है, मे इज़ जस्ट सिमिलर टू कैन। जैसे कि आप कैन यूज़ करते हो वैसे ही आप मे का यहाँ पे यूज़ करोगे, बट थोड़े से डिफरेंसेस हैं यहाँ पे।
देखिए मे को आप यूज़ करते हो परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और विशेस के लिए। परमिशन मतलब जब परमिशन आप लेते हो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वहाँ पे आप फ्रेंड्स के साथ थे तो आपने कैन लगाया। यहाँ पे आप किसी फॉर्मल जगह पे हो, जैसे कि स्कूल में हो, बैंक में हो, हॉस्पिटल में हो, या फिर आप ऑफिस में हो आपके, तो उन जगहों पे आप कैन नहीं, मे का यूज़ करोगे परमिशन के लिए। दूसरी क्या है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे जो चीज़ हो सकती है आपके हिसाब से। तो परसों राज ने मुझे कॉल किया था, उसने बोला था कि यार 1-2 दिन में मैं आऊँगा, आज मौसम भी अच्छा है और आज उसकी छुट्टी भी है, तो आज वो आ सकता है। यहाँ पे हम उसकी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। बाहर बादल हैं, हवा ठंडी चल रही है, तो आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे भी हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये भी मे से बनेगा। तो इन पॉसिबिलिटीज़ के लिए आप मे का यूज़ करते हो। लास्ट है आपका विशेस। जब आप विश करते हो कुछ कि जैसे कि ईश्वर करे कि आप हज़ारों साल जियो, आप जल्दी से अच्छे हो जाओ, जल्दी से दौड़ने भागने लगो, तो इन तरह की विशेस के लिए आप भी मे का यूज़ करते हो। सो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट जहाँ पे हम कैन यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हम मे करेंगे, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला मैंने पास्ट के लिखा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले सेंटेंस पे आते हैं, आप 1000 साल जियो, ठीक है। तो यस, ये मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ। तो आप 1000 साल जियो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, विश कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर्टिकुलर लाइन के लिए जब आप विश करते हो तो थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंजेस आ जाते हैं। वहाँ पे मे को पहले कर देते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते, फिर सब्जेक्ट कर देते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। स्क्रीन पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। सो मे, फॉर्मूले के हिसाब से मे, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट विच इज़ यू, मे यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ पे 1000 साल के लिए 1000 वैसा मेंशन नहीं करेंगे, आप खूब लंबा जियो, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप ट्रांसलेट करोगे। आप जल्दी से रिकवर कर लो, किसी की तबीयत ख़राब है, जल्दी से हेल्दी हो जाओ, तो हम क्या बोलते हैं, मे यू गेट वेल सून। तो ये जो पार्ट है ना, बस ये चेंज होता रहता है, ये सेम रहता है। और अक्सर जब हम विशेस देते हैं तो सामने वाले को ही देते हैं, तो मे तो वहीं पे रहेगा, मे यू लिव हैप्पी, मे यू लिव हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ। तो इस तरह से आप ये सेंटेंस विशेस को पूरा करोगे। नेक्स्ट है आपका राज आज आ सकता है। अब यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, आज की हम बात कर रहे हैं। मैंने जैसा कि शुरू में बताया, उसने मुझे कॉल करा था और मुझे लगता है कि आज वो आ सकता है। सो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, राज। फिर हमें लिखना है मे, राज मे। फिर हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राज मे कम। अब कब आ सकता है, आज आ सकता है, टुडे, राज में कम टुडे, ठीक है। अब बारिश आज हो सकती है, इट मे रेन टुडे। इट वहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, इट मे रेन टुडे। वो मेरी मदद कर सकता है, मुझे पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही है, ही मे हेल्प मी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका राज आ सकता था, सेम सेंटेंस है, आ सकता है बस चेंज हो गया, आ सकता था में बात पास्ट में हो गई। तो जब आप पास्ट में किसी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो सब कुछ सेम रहता है, बस पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मे के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हो गया राज, फिर हमने लिख दिया मे, राज में, फिर हमें लिखना है हैव, राज में हैव, फिर आने की थर्ड फॉर्म, आने को इंग्लिश में बोलते हैं कम की सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, राज में हैव कम, दैट्स इट। राज में हैव कम, राज आ सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पूरा हो गया। लास्ट सेंटेंस पे आते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये वही सेंटेंस है जो हमने यहाँ पे बोला था, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। दोनों ही चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे आप फ्रेंड्स के साथ हो, यहाँ पे आप किसी प्रोफेशनल जगह पे हो, स्कूल में, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, बैंक में। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आपने सबसे पहले लिखना है मे, फिर लिखना है सब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले कर देते हैं। तो यहाँ पे कैन की जगह पे मे हम अज्यूम कर लेते हैं, मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन। तो आई होप आपको ये सारे ही मे और कैन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और इतने पे ही लिमिटेड मत रहिए, बहुत से इसके सेंटेंसेस आप खुद से प्रैक्टिस करिए। जो डाउट आपको लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। हैव अ गुड डे।